अस्सलाम। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी। फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है और वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपके पास 0.92। सो व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग ये होता है कि आपके पास ऊपर जो होगी वो डेंसिटी होगी जो आपका फ्लूइड है जो आप यूज़ कर रहे हैं, और नीचे आपके पास डेंसिटी होगी वाटर की। सो द रेशो बिटवीन द फ्लूइड विस्कोसिटी एंड वाटर डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो आपके पास फ्लूइड की और वाटर की, इन दोनों का जो रेशो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। अच्छा, वाटर इज़ कैरिड आउट थ्रू 3 इंच पाइप आपके पास 3 इंच का है with a velocity of 3 feet per second fps. It is delivered through 2 inch pipe, और फ्लूइड जो जा रहा है वो 2 इंच के पाइप में जा रहा है, यानी कि 3 इंच के पाइप से 2 इंच के पाइप में जा रहा है। It was delivered through 2 inch pipe to an overhead tank, यानी कि ऊपर एक टैंक पे जा रहा है जो टैंक आपके पास 50 फीट पर है। फ्रिक्शन ऑफ द पाइप इज़ 10 फीट, तो फ्रिक्शन आपके पास जो है वो 10 फीट का है। ये जो यूनिट इसका फिट है ये हमने कन्वर्जन की हुई है एक्चुअली। वैसे तो फ्रिक्शन एक फोर्स होती है और उसका यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। व्हाट प्रेशर मस्ट दी पंप डेवलप इन LB पर स्क्वायर इंच। LB पर स्क्वायर इंच में आपने प्रेशर निकाल के देना है। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन का जो फेमस इक्वेशन है उसका नाम है बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या कहती है कि आपके पास ये सारे टर्म्स जो हैं, जिसमें से XA है जो कि हाइट है, UA/2G, ये आपके पास वेलोसिटी UA है, 2G 2 नंबर है, G ग्रेविटी जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, PA प्रेशर है पाइप में A साइड पर, डेंसिटी है A साइड की लिक्विड की, F फ्रिक्शन की फोर्स है, W आपके पास वो फोर्स है जिस फोर्स से फ्लूइड को पुश किया गया है। दूसरे साइड पर पाइप की हाइट है, यानी कि एक एंड पर और दूसरे एंड पर की बात हो रही है। लेट से कि आपके पास ये इस तरह का पाइप है जैसे कि ऊपर जा रहा है, ये यहाँ की हाइट हो गई, ये A पॉइंट है, A की बात हो रही है, और ये इधर B, यहाँ की वेलोसिटी B की, B का प्रेशर, B की डेंसिटी, ये सारी चीज़ें। अब इस पे हमारे पास जो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये यहाँ से हटा दीजिए, ये नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं है हमारे पास, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.92 दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.92। DA पाइप का डायमीटर A साइड का, VA वेलोसिटी A साइड की, DB 2 इंच B साइड की का डायमीटर, XB हाइट 50 फीट B साइड की हाइट, एंड देन आपके पास है कुछ XB 50 फीट, XB 50 फीट है कि 50 फीट पे पाइप ऊपर जा रहा है इस तरीके से, जैसे कि ये पाइप बना हुआ है, ये आपके पास ग्राउंड लेवल है और ये 50 फीट पर है जो दूसरा एंड जो है इसका। और बस यही डेटा है हमारे पास, इस डेटा से अब हमने आगे वर्किंग करनी है। सबसे पहले हम जो है वो एक फार्मूला लगाएंगे, UA/DA²। ये फार्मूला कहाँ से आया? वेलोसिटी और एरिया का जो कम्बिनेशन होता है, इधर आपके पास बराबर रहता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। A का एरिया A पर वेलोसिटी, B का एरिया एंड B पर वेलोसिटी, ये कंटिन्यूटी की इक्वेशन है आपके पास कि फ्लूइड के अंदर ऐसा प्रोसेस चलता है कि फ्लूइड के अंदर आपके पास वेलोसिटी और एरिया का जो प्रोडक्ट होता है ये सेम रहता है, ठीक है।
अच्छा, अब एरिया पाइप का है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करें कि एरिया की जगह पे क्या रख दें, पाई आर स्क्वायर रख दें। और अगर हम पाई आर स्क्वायर रखें और उसको फिर डायमीटर में कन्वर्ट करें तो मैं रखूँ इसको पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यानी कि डायमीटर का जो हाफ होता है वो आपके पास रेडियस होता है। तो इस तरह हम इसको पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रख सकते हैं। तो ये हमने किया, यहाँ पे रखा बोथ साइड, और ये बोथ साइड रखा तो ये जो आपके पास पाई और डिवाइड बाय 4 था, ये पाई इधर से भी डिवाइड बाय 4 इधर से, पाई इधर से डिवाइड बाय 4 इधर से, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास जो इक्वेशन बची कुछ ये बची, डी ए स्क्वायर यू ए यू बी डी बी स्क्वायर। हमें यू बी चाहिए, ए की वेलोसिटी है हमारे पास और बी की वेलोसिटी चाहिए। तो बी की वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करें, यू ए डी डिवाइड बाई डी बी करके और ये इस तरह स्क्वायरिंग वगैरह सारा कुछ करके ये आपके पास आ जाएगी 6.75 फीट पर सेकेंड। ये हमने वेलोसिटी निकाली। अब कंटिन्यूटी उस इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं जो बर्नौली की इक्वेशन थी, और उसको हमने क्या क्या पुट सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो उस इक्वेशन में आपके पास W जो एनर्जी सप्लाई की गई है ये हम फाइंड करने जा रहे हैं कि हमने किस एनर्जी से पाइप के अंदर वाटर को पुश किया है। ये जो ज़ीरो आपको दो नज़र आ रहे हैं, एक ज़ीरो तो एक्स ए की जगह पे है। एक्स ए आपका जो था वो यहाँ की हाइट थी, क्योंकि ये पाइप यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे है। जब पाइप ग्राउंड लेवल पे है तो हाइट जो है वो ज़ीरो है, यानी कि एक्स ए आपके पास ज़ीरो है, तो ये यहाँ पे एक्स ए की जगह पे ज़ीरो आ गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके पास एक और ज़ीरो आ रहा है। ये ज़ीरो क्यों आ रहा है, ये ज़ीरो आपके पास ये वाला टर्म ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है। और यहाँ पे जो इसकी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है स्टार्टिंग में, बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग में, वो भी ज़ीरो होगी। तो इस रीज़न से ये जो यू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2b वाला फैक्टर था ये भी आपके पास ज़ीरो हो गया। मैं अगेन दिखा देता हूँ आपको, इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो गया। फिर आगे इसके ऊपर बाद ये भी है, इसकी जगह पे 10 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हमने 50 लिखा है, इसकी जगह पे वैल्यूज़ रखी हैं, और इनका क्या किया है ये ज़रा देख लेते हैं। प्रेशर फ्लूइड के अंदर पी ए जो है वो आपके पास बराबर होगा पी बी के। फ्लूइड के अंदर प्रेशर हमेशा बराबर रहता है। ये हमें पास्कल लॉ बता दी है कि प्रेशर जो है वो इक्वली सप्लाई होता है फ्लूइड के अंदर, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सेम ही है, सेम टाइप का फ्लूइड है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो सिर्फ आपके पास बचा क्या, इस साइड पे ये 10 बचा फ्रिक्शन के लिए, ये आपके पास हाइट की टर्म बचा, ये यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। इस साइड पे जो आपके ने जो वेलोसिटी ऊपर कैलकुलेट की थी ये डालेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे नीचे 2, और ये 32.2 ये आपके पास g की वैल्यू होती है फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, और ये आपके पास ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो W की वैल्यू आ गई 60.7075, ये W की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे जाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपके पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट होती है 62.4 LB पर फीट क्यूब में होती है ये। तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपने निकालनी है, तो इधर ये डेंसिटी ऑफ वाटर इधर स्पेसिफिक हीट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0.92 दी हुई है, और ये 62.4 आपके पास वैल्यू दी हुई है किसकी, वाटर की डेंसिटी की। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास फ्लूइड की डेंसिटी आ जाएगी। फ्लूइड की डेंसिटी जब हमारे पास आ गई तो ये जो हमारे पास जो यूनिट है इस फ्लूइड की डेंसिटी का वो है पाउंड पर क्यूब, फीट क्यूब। तो पाउंड पर फीट क्यूब को हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रेशर में तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि उसको फिट से एक बार मल्टीप्लाई करवा दें। अगर एल वी डिवाइड बाई एफ टी क्यूब लिखा हुआ है, इसको अगर एफ टी से मल्टीप्लाई करवा दें तो मेरे पास ये क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर बन जाएगा, और मुझे यही चाहिए, मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहिए, यानी कि फिट का स्क्वायर, नीचे लेंथ का स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर फोर्स होनी चाहिए। इसी को कहते हैं हम प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स अपॉन एरिया हमें चाहिए, तो मैंने क्या किया कि जो W निकाला था जिसका यूनिट फिट था उसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया डेंसिटी ऑफ लिक्विड से,
57.40 जो पीछे हमने वैल्यू निकाली थी W की, वो निकाली थी 60.07। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका फिट कैंसिल हो जाएगा इसकी क्यूब से, तो ये आपके पास फाइनली आ जाएगा पाउंड्स पर फिट स्क्वायर। तो ये कहलाएगा प्रेशर। और ये प्रेशर हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था कि प्रेशर बताएं कि लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर है। और दूसरी चीज़ जो पूछी गई थी कि हमने एनर्जी कितनी सप्लाई की है। थैंक्स।